मनीष कश्यप ने इसी विद्यालय से 5वीं तक की पढ़ाई की है। इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने क्या किया है बिहार के लिए। इसका जो दीवार है वो बता रहा है कि सरकार आखिर कितनी एक्टिव है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मनीष कश्यप ने लगभग 6 कंप्यूटर जो है यहाँ पर बच्चों को दिया है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। क्योंकि इस स्कूल में 6 कंप्यूटर देना वाकई में एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक वाकई में बहुत बढ़िया स्टेप था। और कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों को एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है जहाँ पे सरकार ने नहीं सोचा कि बच्चों को कंप्यूटर देना चाहिए, उसकी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, वहाँ पर मनीष कश्यप ने कंप्यूटर दिया। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। पहले तो आप मेरे पीछे की दीवार को देखिए जिस पर लिखा है राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महनवा। अब डुमरी महनवा को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आ चुके हैं मनीष कश्यप के गांव में। लेकिन आप पहले इस जगह को देखिए, इस दीवार को देखिए जो कि एक सरकारी स्कूल का दीवार है और जिसके ऊपर सर्व शिक्षा अभियान का जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। और पेंसिल का जो रंग है और बच्चों का जो रंग है वो भी यहाँ से उड़ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को साक्षात रूप से यहाँ पर प्रमाणित किया गया कि कैसे सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है। इसका जो दीवार है वो बता रहा है कि सरकार आखिर कितनी एक्टिव है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ाने के लिए। अब मैं बताती हूँ कि ये जो स्कूल है वो स्पेशल क्यों है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं। पहली बात कि ये मनीष कश्यप के गांव में मौजूद है। दूसरी बात ये है कि मनीष कश्यप के घर से इसकी दूरी लगभग 100 मीटर के रेंज में होगी। इसके बाद मैं बता दूँ कि मनीष कश्यप ने इसी विद्यालय से 5वीं तक की पढ़ाई की है। और साथ ही आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मनीष कश्यप ने कहा था कि वो ऐसे स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर बांटते हैं, जिसमें से ये विद्यालय जो है वो एक है जहाँ पर मनीष कश्यप ने लगभग 6 कंप्यूटर जो है यहाँ पर बच्चों को दिया है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। खैर, इस दीवार को देखकर और यहाँ की दुर्दशा को देखकर आप समझ रहे होंगे कि सरकार ने बहुत ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाया है कि बच्चे यहाँ के जो हैं वो पढ़ाई कर पाएँ, एक बेहतर शिक्षा ले पाएँ और आगे भविष्य में कुछ बन पाएँ। जिसके लिए मनीष कश्यप ने ये कदम उठाया था कि बच्चों को एटलीस्ट कंप्यूटर दिया जाए ताकि वो कंप्यूटर से अवगत रहें, उन्हें पता रहे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कैसे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी भी काम को आसान कर सकता है। जब तक बच्चे उसको छुएंगे नहीं, उसको चलाएंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, इसकी विशेषता क्या होती है। यही कैंपस है जो जिस कैंपस में उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, यहाँ पे उन्होंने कवरेज भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने गाँव में 6 जो कंप्यूटर है वो बच्चों को दे रहा हूँ ताकि बच्चे जो है इससे पढ़ाई करें और कहीं ना कहीं एक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सपना देखें। कहीं ना कहीं समर्थन यात्रा में शरीक होना या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना ये दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं उनके अच्छे कामों को दिखाना चाहते हैं। मनीष कश्यप ने क्या किया है बिहार के शिक्षा प्रणाली के लिए या फिर बिहार के बच्चों के लिए या फिर बिहार के लोगों के लिए, वो एक समर्थन यात्रा का एक मकसद है जहाँ पर सभी चाहते हैं कि मनीष कश्यप के अच्छे कामों को लोगों तक पहुँचाया जाए। और जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्कूल में 6 कंप्यूटर देना वाकई में एक बहुत बड़ा स्टेप था, एक वाकई में बहुत बढ़िया स्टेप था। और कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों को एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है जहाँ पे सरकार ने नहीं सोचा कि बच्चों को कंप्यूटर देना चाहिए, उसकी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, वहाँ पर मनीष कश्यप ने कंप्यूटर दिया। जिसके बाद से बच्चे जो हैं वो, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि किस जगह पे जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से बिल्डिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी स्थिति क्या है, किस तरीके से इसका हालत कर दिया गया है या फिर किस तरीके से ये टूटा पड़ा हुआ है। साथ में ये ग्राउंड आप देख सकते हैं जिसमें पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर जो है वो पार्क अभी मुझे लगता है रिसेंटली बनाया गया है जिसमें बच्चे आके खेल सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी उनकी हो सकती है। इसके साथ इस तरफ आप देखेंगे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है पूरा, लेकिन इसमें जो काम है वो चालू है, जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जिसमें मनीष कश्यप ने जो कंप्यूटर दिया था उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। तो आप उस तरफ देखेंगे कि एक नया बिल्डिंग तैयार किया गया है, नया एक वहाँ पर जो क्लासरूम्स है वो बनाए गए हैं। उसी में जो उनके दिए हुए कंप्यूटर है वो ऊपर की तरफ लैब में लगाए गए हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आते हैं, यहाँ पे सीखते हैं कंप्यूटर और साथ में उसे ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने एक बच्चे से भी बात किया था जहाँ पे मैं मठ में गई थी और वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने बताया था कि बहुत छोटे बच्चों को जो है वो कंप्यूटर नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है तोड़ दें, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलता है, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है।
क्योंकि यहाँ पर +2 उत्क्रमित मध्य माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है, तो +2 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जाएंगे और साथ में जो भी कंप्यूटर की शिक्षा है वो यहाँ पर लेते हैं। तो ओवरऑल ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर मनीष कश्यप ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वो बेतिया की तरफ बढ़ गए थे। उसके बाद वो आगे और भी ज़्यादा अपने माता पिता के साथ अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने पढ़ाई की है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि इस स्कूल से वो इतने कनेक्टेड थे कि उन्होंने जब कंप्यूटर बांटने के बारे में सोचा तो इस स्कूल का चयन किया उन्होंने और यहाँ पर आके बच्चों को उन्होंने बांटा, देखा, बातचीत की। जब हमने यहाँ के ग्रामीण से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जब आते हैं मनीष कश्यप इस गांव में तो यहाँ पर आने के बाद वो लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या कष्ट, क्या क्या परेशानी है। हो सकता है उसी में किसी ने ऐसा बात रखा हो कि जो स्कूल है, यहाँ का सरकारी स्कूल है, उसमें सरकार ने बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान नहीं दी है। सरकार ने कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं किया कि बच्चे जो है वो कंप्यूटर को देख पाएँ, उसको समझ पाएँ कि कैसा होता है, कैसे उस पर काम किया जाता है। तभी शायद मनीष कश्यप ने सोचा होगा और ये स्टेप लिया होगा कि इस स्कूल में 6 कंप्यूटर जो है वो लगाया जाए और ताकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छी उम्र में आने के बाद उस कंप्यूटर को चलाएं, उससे सीखें, ताकि भविष्य में उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा महसूस हो। जब वो किसी बड़े स्तर पर जाएं, उनके सामने कंप्यूटर रखा जाए तो उन्हें ये ना कहा जाए कि बिहार के सरकारी स्कूल से वो बच्चा निकल कर आया है और कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी स्कूल से निकलने के बाद उसे कुछ सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया या फिर कभी उसको दिखाया नहीं गया कि कंप्यूटर कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस स्कूल में 6 कंप्यूटर लगाए हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पर आपने वीडियोज़ में देखे होंगे कि उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि इतने सारे स्कूल में लगभग अराउंड मुझे लगता है कि 21 कंप्यूटर बांटने का उन्होंने निर्णय किया था कि बिहार में 21 कंप्यूटर वो बांटेंगे, अलग अलग स्कूलों में बांटेंगे, जहां ज़रूरत होगी वहां बांटेंगे। जिस गांव में अभी हम मौजूद हैं, डुमरी महानवा का ये गांव है, धरती है, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा माना जाता है। ये बाढ़ ग्रसित एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ की रोड व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। हम जिस तरीके से पटना से आ रहे थे, यहाँ की रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते हैं आपको आने में कितनी मुश्किल होगी, कितना डस्ट होगा, कितना ज़्यादा रोड जो है वो उबड़ खाबड़ बनाया गया है। इस जगह पर आप जब बच्चों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से जो बच्चा है वो निकले तो एक अच्छा खासा शिक्षा लेके निकले, उसको हर चीज़ का नॉलेज हो, उसको कैसे बात करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, इस सारी बातों को मनीष कश्यप ने सोचा कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए जिसके कारण उन्होंने इस स्कूल में आकर और बच्चों को कंप्यूटर बांटा था। इंटरनेट पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने क्या किया है बिहार के लिए, क्या किया है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्या किया है यहाँ के बच्चों के लिए। हालांकि ये मनीष कश्यप का काम नहीं है कि वो किसी सरकारी स्कूल में आए और यहाँ पर कंप्यूटर बांटे या फिर कंप्यूटर लगवाए, क्योंकि ये सरकार का काम है। मनीष कश्यप एकमात्र पत्रकार है, लेकिन फिर भी उसने इस दुर्दशा को देखकर अपने आप को जिम्मेदार समझा और सोचा कि क्यों ना अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट लिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में जब जाते हैं तो उन्हें कुछ सुविधाएं जो हैं वो ज़्यादा मिले, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलती है वो सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर लगवाया और बहुत सारे काम किए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको मनीष कश्यप का ये स्टेप जो उन्होंने इस ग्रामीण इलाके में इस सरकारी स्कूल में कंप्यूटर बांटा था? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।